मैजिकल ब्रोकन वाटर टैंकर। कीर्तिपुर नाम का एक गांव है। वो गांव देश के बॉर्डर के पास रहने के कारण देश के ऊपर गुस्से के कारण कुछ लोग किसानों के खेत, घर और उनके सामानों को जला देते थे। इस विषय के बारे में ऊपरी अधिकारी को जितना भी कहो वे इस पर गौर ही नहीं करते थे। अब एक अधिकारी के पास आया उस गांव का सरपंच। नमस्कार दिनेश सर, हमारे बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे हैं। हमारे गांव वाले वो बगल वाले देश के किए गए हरकतों से बहुत परेशान हैं सर। वो क्या जी, आपके गांव के लिए एक सेपरेट वाटर टैंकर और एक इंसान को भी लगाए ना? हाँ दिए तो थे सर। वो आलसी इंसान को घर जलते वक्त बोलता है कि पानी नहीं है, जब देखो सोता ही रहता है। हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे सर। वैसे इन लोगों को हमारे गांव पर इतना गुस्सा क्यों है सर? देखिए सरपंच जी, आपके गांव के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो किए। अब हमसे आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। और रही बात उन लोगों की समस्या, आपको फिर कोई तकलीफ हो तो बताइए। हमारे ऊपर के अधिकारी से बात करके आपको दूसरे किसी गांव में शेल्टर दिलवाएंगे। सर आप ऐसी बातें कभी मत कीजिए। हम जान दे देंगे लेकिन अपना गांव नहीं छोड़ेंगे। क्या करना है जब तुम लोग ही डिसाइड कर चुके हो तो क्यों बार बार मेरे इर्द गिर्द घूमकर मेरी जान लेते हो? जाओ जाओ। अब अपने आदमी से सरपंच। अरे गोखले, यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, लेकिन वो क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है क्या चल रहा होगा? भाई, मैं किसी बड़े आदमी को जानता हूँ। वो एक बड़े साइंटिस्ट हैं। उनके पास चलते हैं, वो कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। कहकर दोनों मिलकर योगी नाम के साइंटिस्ट के पास जाकर अपनी समस्या के बारे में बताए। वो सुनकर योगी, देखिए ये सब क्यों चल रहा है हमें पता लगाना होगा। उसके पहले हम किसी से कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी के लिए आपकी समस्या के लिए मेरे पास एक उपाय है। वो है मैजिकल ब्रोकन वाटर टैंकर। इसकी स्पेशलिटी ये है कि पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। कोई वस्तु अगर जल रहा हो उसे इसमें डालते तो बस उसका एक बटन दबाने से वो वाटर टैंकर 2 हिस्सों में बट जाएगा। इसे आप ले जाइए। अब सरपंच गोखले दोनों मिलकर उसे अपने गांव ले आए। अब गांव ले आने के बाद मैजिकल वाटर टैंकर का डेमो सारे गांव वालों को दिखाया। वो देखकर सारे लोग बहुत खुश हुए। ये उन लोगों से लगाए आग से मैजिकल वाटर टैंकर उन्हें बहुत जल्दी बचा लेगा। ये सब जब चल रहा था तो कुछ लोग उस गांव में गन के साथ आए। उस गांव में आए कुछ अजनबी लोग सरपंच से। सरपंच, एक हफ्ते में चुपचाप गांव खाली करके नहीं गए तो घर सामान सब जलकर राख हो जाएगा। मेरे बातों को जोक में लोगे मैं जानता हूँ, इसलिए एक छोटा सैंपल के लिए बगल वाले गांव के एक पुलिस के एक लेटेस्ट इंजन को जला दिए। बेचारा उसे बुझाने के लिए पानी ना होने के कारण हेलीकॉप्टर को बांधकर नदी के पास लेके जा रहा है। चाहो तो देख लो, पुलिस वालों का ही वो हाल है तो तुम्हारा क्या होगा, समझ जाओ। अरे नालायकों, तुम लोग कौन हो मुझे पता चल गया है रे। तुम लोग एक बड़े नेता के लोग हो। इस गांव में इरिडियम नाम का एक बहुत मूल्यवान चीज मिलती है। उसे हड़पने के लिए आप लोग ये जलाने का ड्रामा कर रहे हैं, हमें पता है। और दूसरी बात, वो हेलीकॉप्टर कहीं और नहीं जा रहा है, हमारे ही गाँव आ रहा है, हमारे मैजिकल वाटर टैंकर के पास। अब हेलीकॉप्टर जलते हुए इंजन को लाकर मैजिकल वाटर टैंकर के पास आई। आते ही वाटर टैंकर 2 हिस्सों में ओपन हुआ। अब उस इंजन को उसमें डाल दिए। एक ही साथ उसकी सारी आग बुझ गई। वो देखकर दंग रह गए वो आदमी। ओहो, ये तुम्हारे हिम्मत का कारण है। अरे तो फिर पहले इसे ही जला देते हैं, चलो रे। अब उस मैजिकल वाटर टैंकर को जलाने के लिए वो सारे आदमी जा ही रहे थे तो वहां आए पुलिस वाले उन्हें घेर कर उन्हें अरेस्ट कर लिए। अब अरेस्ट करके उन्हें खूब पीटे, फिर पुलिस जीप में ले गए। फिर गांव के सारे लोग मिलकर साइंटिस्ट योगी का शुक्रिया अदा किए। गरीब किसान बन गया करोड़पति। एक गांव में राघवा नाम का एक किसान रहता था। एक बार उसकी पत्नी, ओ जी, घर में सारे सब्जियां खत्म हो गई है, कम से कम दूध भी नहीं है, बेटे को क्या खिलाऊं समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या बोलूं, हमारे पास 5 एकड़ की जमीन रहने पर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खेती बाड़ी करने के लिए पानी भी नहीं है और दोनों बैल भी कमजोर हो गए हैं। अब उस सूखे खेत में फसल कैसे उगा सकते हैं समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो मोटर पंप को भाड़े में ले सकते हैं ना।
भाड़े में लिए उतने पैसे हमारे पास नहीं है। बेटे को आज उपवास है कहकर समझाने की कोशिश करो, कहकर वहाँ से चला गया। वहीं सो रहा राजू उनके बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी मेरा परिवार यूं भूखा है, सोचकर ही बहुत दुख हो रहा है। सोचकर उठा और खेत के पास चला। वहां उनका खेत पूरा सूख गया था। इतने में उसका पिता बैल के साथ वहां आकर, क्यों रे, यहाँ क्यों आए, क्या कर रहे हो? पिताजी, इतना जमीन रखकर हम क्यों फसल नहीं उगा पा रहे हैं? मुझे सब कुछ समझ में आ गया। भाड़े में मोटर पंप और ट्रैक्टर लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है ना। ठीक है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। कल से 3 दिन तक इन बैल की मदद से खेत की जुताई करिए, कहकर चला गया। राघव अपने बेटे के कहे जैसा ही हर दिन सुबह आकर बैल के साथ खेती की जुताई करने लगा। जब भी वो थकता था तब वो हल के पास आकर आराम करता था। और दूसरी तरफ राजू गली गली फिर के बेकार के बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स चुन रहा था। तीन दिन के बाद उन प्लास्टिक के बोतलों को लेकर उनमें पानी भर के एक लकड़ी की मदद से उन्हें खेती में लटकाया। हर एक पानी के बोतल के ढक्कन को थोड़ा सा खोला तो पानी तिनका तिनका नीचे गिरने लगा। पिता ये सब देखकर, ये क्या रे, खेत पूरे ये पानी के बोतल हैं। पिताजी, ये ड्रिप इरिगेशन है पिताजी, और थोड़े दिन में ये पूरा जमीन गीला हो जाएगा। उसके कहे जैसे ही 3 दिन के बाद राजू और उसके पिता वहां आकर देखने पर जमीन पूरा गीला हो गया। तब पिताजी और राजू मिलकर जमीन में बीज बोने लगे। थोड़े दिन में ही वो बीज उगने लगे। राजू और पिताजी उसे देखकर बहुत खुश हुए। पिता तब अपने बेटे से, रे राजू, बहुत अच्छा काम किया है रे तूने, फिर से मेरे जिंदगी में नई आशाएं जगाई है तुमने, मुझे अब बहुत हिम्मत आ गया है रे। देखते देखते फसल कटाई का समय आ गया। पिता तब राजू से, राजू, फसल कटाई का समय आ गया है, फसल को बेचने के बाद आए पैसों से एक ट्रैक्टर और वाटर पंप खरीदूंगा। अगले दिन शहर से व्यापारी आकर ट्रैक्टर में बोरियां लोड करा और राघवा को बहुत पैसे भी दिए। बहुत ही कम दिनों में राघवा अमीर बन गया। खेती बेचने के बाद आए पैसों से और कई एकड़ की जमीन खरीदे, कई ट्रैक्टरों को भी खरीदा और खेत के लिए वाटर पंप भी खरीदे। ऐसे वो एक गरीब किसान से अमीर किसान में बदल गए। गरीब बेटा वुडन कार रेस। बिहार में मेहता नाम का एक लकड़ी के काम करने वाला रहता था। वो एक दिन दरवाजे तैयार कर रहा था तो उसका बेटा चिंटू रोते हुए आया। वो देखकर मेहता, क्यों बेटा चिंटू, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, किसी ने तुम्हें मारा है क्या? डैडी, जो आप साइकिल खरीद कर दिए ना, वो मैं गली में चला रहा था तो सामने घर में रहने वाली आशा आकर वो भी साइकिल चलाएगी बोली तो मैं ठीक है कहकर उसे दे दिया डैडी। वो चलाते चलाते आगे एक बड़ी कार को ठोक दी। कार थप्पन सेठ लाल जी की थी। वो साइकिल छीनकर डिक्की में डालकर घर ले गए पिताजी। मैं वो कार के पीछे पीछे भागते हुए जाकर पूछा तो नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा उन्होंने कहा। अब कुछ और नहीं कर पाया तो वैसे ही लौट आया। अब मैं वो साइकिल नहीं है कहती, माँ मुझे मारेगी डैडी। ठीक है, उसके लिए क्या रोना बेटा, तुम मत रो, माँ से मैं बात करूँगा ना, मैनेज कर लेंगे। उसकी माँ अंशु सब्जी लेकर बाजार से आई। आते ही बेटे चिंटू को देखकर, क्या बात है, बाप बेटे दोनों कुछ खिचड़ी पका रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ? और वैसे चिंटू घर के अंदर क्या कर रहा है? जब देखो तब साइकिल चलाते हुए वो रोड पर ही तो होता है ना। मैं बुलाऊं तब तक घर नहीं आता, तो आज कैसे घर पर ये? वैसे हाँ, उसकी साइकिल कहाँ है, कहाँ रखा? कहीं तोड़ कर एक कोने पर पटक तो नहीं दिया? कहते ही बीच में मेहता, अरे ऐसा कुछ नहीं है अंशु, वो हमारा बेटा है ना, साइकिल चलाते हुए जा रहा था तो बेचारा ब्रेक फेल हुआ और कार को लग गई, और वो एक कोई है जो साइकिल छीन लिया और ये है तो रोते हुए आया। तुम मारोगी करके बेचारा डर रहा था। वो तुम्हारे माँ बाप को लाकर सॉरी बुलवाकर साइकिल ले जाओ कहा, मैं जाकर लेकर आता हूँ। सोचा ही था मैंने कि ऐसे ही कुछ हरकत किया होगा इस चिंटू कहीं ने। सोने जैसी साइकिल थी, 10,000 रुपए की थी। उतने पैसे कमाने के लिए हम जैसे गरीब को कितने दिन लगे। बेचारा हमारा बेटे का मन है उस साइकिल पर, यूं सोचकर हम इतने सारे पैसे बचाकर खरीदे तो वो उसे ऐसे नाश कर दिया, गधा कहीं का। जाइए आप ही जाकर उसे किसी भी तरह समझाइए या सॉरी कहिए या कुछ भी कहिए, मुझे नहीं पता, बस जाकर वो साइकिल लेकर आइए। कहते ही मेहता चिंटू
वाह, यही मौका